छञ्जोरावृणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतये दैवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जिगातु भेषजं शन्नो अस्तु द्विपदे सं चतुष्पदे विश्वानि देव सवितर्दुरितानि पराशुव जदभद्रं तन्न आशुव सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्तेः पौत्रमकल्मषं पराशरात्मजं वन्दे शुकतातं तपोनिधिं। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। अचतुर्वदनो ब्रह्मा दिवाहुरपरो हरिः अभाललोचनः शम्भुर्भगवान् बादरायणः यस्य स्मरणमात्रेण जन्मसंसारबन्धनात् विमुच्यते। नमस्तस्मै विष्णवे प्रभविष्णवे ऋक्यजुस्सामरूपाय वेदाहरणकर्मणे प्रणवोद्गीतवपुषे महास्वशिरसे नमः। यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्मव्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धो रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। शाण्डिल्याह्वयवं शबारिदविधुं श्रीकोसलेशार्चकं विश्वक्सेनयतीन्द्रदेशिकपदद्वन्द्वारविन्दाश्रितं स्वाचार्येषु यतौ जगद्गुरुवरे श्रीरामनारायणे नित्यं सक्तमतिं जगद्गुरुवरं श्रीवासुदेवं भजे। अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः। अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीपराङ्कुशपरकालयतिवरवरवरप्रतिवादिभीकरगुरुभ्यो नमः। श्रीजानकीकान्तस्मरणं
श्रीराधाकान्तस्मरणं सन्तपूर्वाचार्या सहायाः सन्तपूर्वाचार्या सहायाः। बोलिए श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय, श्री राधा कृष्ण भगवान की जय, श्री भागवत भगवान की जय, श्री शुकदेव भगवान की जय, श्री वेदव्यास भगवान की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, सत्य सनातन धर्म की जय, अखंड भारत वर्ष की जय, गो माता की जय, सब विप्रन की जय, जय जय सीताराम। भगवान पुराण पुरुषोत्तम श्याम सुंदर श्री कृष्णचंद्र की मंगलमयी कथा सुधा का हम सभी लोग श्रवण लाभ प्राप्त करें। उसके पूर्व भगवान के मंगलमय नाम का श्रद्धा भक्ति के साथ संकीर्तन कर लें। पश्चात भगवान की पावन चर्चा श्रवण करेंगे। इस कलिकाल में भगवान का नाम जीव का सर्वविध कल्याण करने वाला है और भगवान के नामोच्चारण में कोई परिश्रम नहीं, कोई खर्चा नहीं और कोई विधि नहीं। भगवान के नामोच्चारण में कैसे भी भाव कुभाव अनख आलसहूँ, नाम जपत मंगल दिशि दशहूँ। सांकेत्यम परिहास्यम वा स्तोभम हेलनमेव वा वैकुंठ नामक ग्रहणम अशेषाघहरम विदु। जिस किसी भी प्रकार से भगवान श्री हरि का नामोच्चारण हो तो जीव के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। इस भाव से भगवान के मंगलमय नाम का संकीर्तन कर लें। पश्चात भगवान की पावन चर्चा श्रवण करेंगे। सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम
राधे श्याम सीताराम 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 जय सीताराम 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 राम राजा राम राजा राम जय राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम जय राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम जय राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम जय राजा राम सीताराम राजा राम राजा राम जय राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम जय राजा राम सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम राधे श्याम जय राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम राजा राम जय राजा राम राजा राम जय राजा राम श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय श्री राधा कृष्ण भगवान की जय 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 श्री राधे श्याम। परमाध्यक्ष अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वरेश्वर भगवान पुराण पुरुषोत्तम श्री कृष्णचंद्र, जिनकी मंगलमयी शब्दमयी मूर्ति श्रीमद् भागवत के माध्यम से ज्ञान वैराग्य भक्ति की पावन चर्चा हम सभी लोग श्रवण कर रहे हैं। इस कथा के मुख्य यजमान श्री धीरेन्द्र शुक्ल जी, सपत्नीक सपरिवार, उनके इस शिक्षण संस्थान से जुड़े हुए समस्त प्राध्यापकगण, मंच पर विराजमान आचार्य श्री नारायण पांडे जी, श्री राजन पांडे जी, अन्यान्य समस्त
सुधी श्रोता बंधुओं, धर्मानुरागी सज्जनों, श्रद्धामयी माताओं, भगवान श्री हरि की मंगलमयी कृपा के फलस्वरूप विगत 5 दिनों से निर्विघ्नता पूर्वक भगवान की पावन चर्चा में हम सभी लोग समवेत होकर भगवान की कथा गंगा में अपने मन का अवगाहन करा रहे हैं। भगवान की जब विशेष कृपा होती है तभी ऐसा सुंदर सुअवसर प्राप्त होता है। भगवान की करुणा जब समुच्छलित होती है तो जीव को सत्संग का सौभाग्य प्राप्त होता है। ज्ञान वैराग्य भक्ति की चर्चा सुनने का सुअवसर मिलता है। ये श्रीमद् भागवत महापुराण जिसका जन्मांतर में पुण्य होगा उसी को सुनने को प्राप्त होगा। वेदव्यास जी कहते हैं कि जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत। जन्मांतर में पुण्य होगा तभी भागवत सुनने को मिलेगी। और भागवत वो ज्ञान है जिस ज्ञान के द्वारा मोह की, अज्ञान की निवृत्ति हो और भगवान के स्वरूप का, भगवान की महिमा का परिज्ञान हो। गंगा के तट पर प्रायोपवेशन करके विराजमान महाराज परीक्षित को परमहंस श्री सुखदेव जी महाराज ये आख्यान सुनाते हैं। नैमिषारण्य की पावन धरती पर 88,000 शौनकादि मुनियों के प्रश्न का उत्तर देते हुए श्री सूत जी महाराज ये पवित्र प्रसंग श्रवण करा रहे हैं। भगवान की कथा में, भगवान के नाम में, तीर्थ में, संतों में, भगवान के भक्तों में जीव की निष्ठा तब दृढ़ होती है जब उसका पुण्य प्रकट होता है। स्वल्प पुण्यवताम राजन विश्वासो नैव जायते। पुण्य की कमी होती है तो भगवान में, भगवान के नाम में, भगवान के धाम में, भगवान की कथा में, भगवत भक्ति में उसे विश्वास नहीं होता। स्वल्प पुण्यवताम राजन विश्वासो नैव जायते। रिक्शे वाले पर विश्वास हो जाएगा, तांगे वाले पर विश्वास हो जाएगा, पुलिस डॉक्टर पर विश्वास हो जाएगा, कोर्ट कचहरी वकील पर विश्वास हो जाएगा, लेकिन भगवान पर और शास्त्र पर विश्वास नहीं होगा। कारण बोले पुण्य का अभाव। स्वल्प पुण्यवताम राजन विश्वासो नैव जायते। इसलिए जीवन में सदा पुण्य का संचय करते रहना चाहिए। जितना बन पड़े, चलते फिरते उठते बैठते पुण्य का संचय करते रहो। सत्कर्म करते रहो जिससे पुण्य का संचय समय आने पर हमारे कल्याण का हेतु बन सके। कल के प्रसंग में आप सभी लोगों ने श्रवण किया कि भगवान ने इंद्र के अभिमान को नष्ट करने के लिए इंद्र की पूजा का निषेध किया और गोवर्धन की पूजा कराई। इस लीला का मुख्य उद्देश्य भगवान का यही था, इंद्र के गर्व को समाप्त करना। कालात्मना भगवता सक्र-दर्पम जिघाम सता। इंद्र के दर्प को दूर करने के लिए ही भगवान ने इंद्र की पूजा का निषेध किया और पहाड़ की पूजा कराई, पर्वत की पूजा कराई। ब्रजवासियों ने भगवान कृष्ण की बात मान ली, बड़े उत्साह से गिरि गोवर्धन का पूजन किया। गिरि गोवर्धन के रूप में भगवान ही उस पूजा को ग्रहण कर रहे थे।
गोप ग्वाल बालों के साथ एक रूप में तो भगवान अर्चक बनकर के पूजा कर रहे थे, और एक रूप से भगवान पर्वत शिखर पर प्रकट हो गए। सुंदर मोर मुकुट धारण किए हुए चतुर्भुज रूप में भगवान गोवर्धन पर्वत के शिखर पर प्रकट हो, और एक रूप से सखाओं के साथ में थे। तो भगवान ने अपने सखाओं को दिखाते हुए कहा, देखो ये गोवर्धन महाराज हैं, ये हमारे देवता हैं। ब्रजवासियों ने देखा, ब्रजवासियों ने कहा, कन्हैया ये तेरा देवता तो बहुत अच्छा है, अभी तो हमने पूजा भी नहीं की, और ये कितने कृपालु हैं कि दर्शन दे रहे हैं। प्रतिवर्ष हमने इंद्र की पूजा की, लेकिन सपने में भी इंद्र ने दर्शन नहीं दिया, लेकिन ये कितने कृपालु हैं, अभी हमने पूजा भी नहीं की और दर्शन दे रहे। भगवान ने कहा, ये मेरे देवता हैं। और तब तक गिरि गोवर्धन पर चतुर्भुज रूप में विराजमान भगवान ने ही मेघ गंभीर वाणी में कहा कि शैलोस्मीति ब्रुवन भूरि बलिमा ददत बृहद बपुः। हे ब्रजवासियों, ये जो पूजन सामग्री विविध उपचार लेकर के आए हो, इन उपचारों से मेरी पूजा करो और मुझे बलि प्रदान करो, मुझे भोग समर्पण करो। ये भगवान ने स्वयं कहा। अब तो भगवान की वाणी सुनकर के जितने ब्रजवासी थे गदगद हो गए। ये देवता बड़े अच्छे, कितने सुंदर देवता हैं, इनका स्वरूप कितना सुंदर, कितने कृपालु हैं, दर्शन भी दे रहे हैं और स्वयं पूजा करने की आज्ञा दे रहे हैं। ये सब देखकर ब्रजवासी बड़े प्रसन्न हुए और सभी ब्रजवासियों ने 56 भोग अर्पण किया, गिरि गोवर्धन की पूजा की और फिर गोवर्धन महाराज की परिक्रमा लगाई। और ये सब कार्यक्रम जब हुआ, उधर इंद्र को पता चला कि ब्रजवासियों ने मेरी पूजा नहीं की, तो इंद्रस्तदात्मन पूजाम विज्ञाय विहिताम नृप गोपेभ्य कृष्णनाथेभ्यो नंदादिभ्यश्चुकोपसः। इंद्र ने उन नंदादि गोपों के ऊपर क्रोध किया और क्रोध करते हुए इंद्र ने सांवर्तक नाम की मेघमालाओं को बुलाया और कहा, जाओ जाकर के ब्रज में ऐसी वर्षा करो, ऐसी वर्षा करो कि पूरा ब्रजमंडल नष्ट हो जाए। इन ब्रजवासियों ने मेरी महिमा को नहीं जाना और एक कृष्ण नाम के मनुष्य के कहने पर मेरी पूजा त्याग दी। ये इंद्र के वाक्य हैं भागवत में। इंद्र कहते हैं कि कृष्णम मर्त्यमुपाश्रित्य, इंद्र की यही गलती हो गई। इंद्र भगवान कृष्ण को मनुष्य समझ रहे हैं। कृष्णम मर्त्यमुपाश्रित्य ये चक्रुर्देव हेलनम। कृष्ण नाम के एक मनुष्य के कहने पर इन लोगों ने मुझ देवराज की अवहेलना कर दी, इसका दंड इन्हें मिलना चाहिए। और इतना ही नहीं, गर्व में देवराज इंद्र ने भगवान के लिए ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया, बाचालम बालिशम स्तब्धम अज्ञम पंडितमानिनम। ये कृष्ण बड़ा बाचाल है, बहुत बोलता है। बालिशम, अभी बच्चा है। स्तब्धम, बड़ा स्तब्ध है, गर्भ में रहता है, बड़ा गर्वित रहता है। अज्ञम, कुछ नहीं जानता है। भगवान जो सर्वज्ञ हैं उनको इंद्र अज्ञ कह रहे, अज्ञम। और अज्ञ होते हुए
पंडितमानिनम, अपने को बड़ा बुद्धिमान समझता है। इंद्र ने भगवान के लिए ऐसे कठोर शब्दों का प्रयोग। इंद्र ने कहा, जाओ जाकर के ब्रजमंडल को नष्ट कर दो। सांवर्तक नाम की मेघमालाएं आ गईं, देखते देखते अंधकार छा गया, बिजली चमकी, बादल गरजे और हाथी के सूंड के समान जलधारा गिरने लगी। स्थूणा स्थूला वर्षधारा, हाथी के सूंड के समान मोटी जलधारा गिरने लगी। अब तो उस जल प्रवाह से बड़े बड़े वृक्ष टूट टूट करके बहने लगे, बड़े बड़े प्रस्तर खंड भी उस पानी के प्रवाह में बहने लगे। गोप ग्वाल बाल जितने थे सब पानी में भीज गए, हवा चल रही थी, सब कांपने लगे, थर 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 थर। गाय बछड़े सब व्याकुल होकर के इधर उधर भाग रहे हैं, कहीं कोई आश्रय नहीं, बचने का उपाय नहीं। फिर तो सब ब्रजवासियों ने भगवान की शरणागति, वेपमाना भगवतः पादमूलम उपाययुः। वेपमाना, कांपते हुए, भगवतः पादमूलम उपाययुः, भगवान के श्री चरणों को ही उपाय समझकर भगवान के चरणों में जाकर के प्रणाम किया। यही शरणागति है। अपनी रक्षा के सारे प्रयत्न को छोड़कर, अपनी रक्षा के सारे उपाय को छोड़कर एकमात्र भगवान को ही अपनी रक्षा का उपाय मान लेना और उन्हीं से अपने रक्षा की याचना करना, इसी का नाम शरणागति है। शरणागति के 6 लक्षण शास्त्र में कहे गए। षड्विधा शरणागति। शरणागति के 6 लक्षण समझाने के लिए वो 6 लक्षण अलग अलग हैं, परंतु उन 6 लक्षणों का तात्पर्य इतना ही है कि एकमात्र भगवान का आश्रय करना, भगवान को छोड़कर और किसी का आश्रय और भरोसा न करना, इसी का नाम शरणागति है। क्या लक्षण है? बोले पहला लक्षण बताया, आनुकूल्यस्य संकल्पः, भगवान के जो अनुकूल हो वही संकल्प जीवन में करो, दूसरा संकल्प ही मत करो। प्रातिकूल्यस्य वर्जनम, जो भगवान के प्रतिकूल हो ऐसे संकल्प का त्याग करो, ये दूसरा लक्षण। तीसरा लक्षण, रक्षिष्यतीति विश्वासो, भगवान हमारी रक्षा करेंगे ये दृढ़ विश्वास हो। और कितना विश्वास? बोले विश्वास नहीं, महाविश्वास। आचार्य भरत मुनि अपने नाट्य शास्त्र में जब शरणागति का वर्णन करते हैं, यद्यपि नाट्य शास्त्र नाट्य का विषय है, परंतु प्रसंगवशात उन्होंने शरणागति का भी संकेत किया है, तो वहां पर आचार्य भरत मुनि कहते हैं कि महाविश्वास पूर्वकम तदेका प्रार्थना यांचा प्रपत्ति शरणागति, अनन्य साध्ये स्वाभीष्टे महाविश्वास पूर्वकम, अन्य साधनों को त्याग कर भगवान में महाविश्वास हो, विश्वास ही नहीं महाविश्वास, कि भगवान रक्षा करेंगे, ये महाविश्वास है। तो शरणागति का चौथा वो 5वां लक्षण है, वो चौथा लक्षण है महाविश्वास। रक्षिष्यतीति विश्वासो गोप्तृत्व वर्णम तथा, और रक्षक के रूप में भगवान का ही वर्ण। अगर अपनी रक्षा के लिए आपने
किसी और का भी वर्ण कर लिया या मन से सोचा कि ये भी मेरी रक्षा करेंगे, वहीं पर शरणागति व्यभिचारिणी हो जाती है, फिर वह शरणागति निष्फल हो जाती है। गोप्तृत्व वर्णम तथा रक्षक के रूप में केवल भगवान का वर्ण और किसी का वर्ण नहीं। मेरे तो गिरधर गोपाल, लेकिन किस प्रकार से? बोले दूसरो न कोई, फिर दूसरा कोई नहीं। गोप्तृत्व वर्णम तथा। और पांचवा लक्षण आत्मनिक्षेप, अपने आप को भगवान के भरोसे छोड़ देना, आत्मनिक्षेप। और छठा लक्षण कार्पण्य, कार्पण्य दीनता। इतना सब करने के बाद भी अपने अंदर दीनता बनी रहे, हमारे अंदर दैन्य भाव बना रहे, इसी को कार्पण्य कहते हैं। यही शरणागति के 6 लक्षण हैं। आनुकूल्यस्य संकल्पः, प्रातिकूल्यस्य वर्जनम, रक्षस्यतीति विश्वासो, गोप्तृत्व वर्णम तथा आत्मनिक्षेप कार्पण्ये, षड्विधा शरणागति। उन ब्रजवासियों ने भगवान कृष्ण के ही अनुकूल संकल्प किया। आनुकूल्यस्य संकल्प क्या? बोले कृष्ण ने कहा गोवर्धन की पूजा करो, तो बोले ठीक है। बरसों से चली आ रही इंद्र की पूजा छोड़ दिया, कृष्ण के अनुकूल संकल्प किया, आनुकूल्यस्य संकल्प। प्रातिकूल्यस्य वर्जनम, कृष्ण ने जो प्रतिकूल समझा उन ब्रजवासियों ने उसका वर्जन कर दिया, त्याग किया। और जब इंद्र ने वर्षा प्रारंभ की तो रक्षस्यतीति विश्वासो, भगवान रक्षा करेंगे, ये ब्रजवासियों को दृढ़ विश्वास था भगवान। और उस समय अपनी रक्षा के लिए ब्रजवासी किसी देवी देवता के पास नहीं गए। इंद्र से भी प्रार्थना नहीं की है, इंद्र मुझे क्षमा कर दो, मैंने आपकी पूजा नहीं की, आपका अनादर कर दिया, आप रुष्ट हो गए, हम फिर आपको प्रणाम करते हैं, फिर हम आपकी पूजा करेंगे, एक बार क्षमा कर दो ना। ब्रजवासियों ने ऐसा नहीं कहा। रक्षस्यतीति विश्वासो, गोप्तृत्व वर्णम तथा गोप्ता के रूप में, रक्षक के रूप में भगवान का ही वर्ण किया, भगवान के चरणों में जाकर के निवेदन किया। और निवेदन ही नहीं किया, आत्मनिक्षेप, भगवान के चरणों में अपने आप को छोड़ दिया। मारो चाहे जियावहु प्यारे, आशिक को क्या कहना। भक्तों ने कहा कि अब आप जो करना हो करो, हमने तो अपने आप को आपके भरोसे छोड़ दिया, आत्मनिक्षेप। और कार्पण्य, दीनता पूर्वक गोविंद के मुखारविंद का अवलोकन करने लगे। उन भक्तों की इस शरणागति को देखकर भगवान प्रसन्न हो गए। ब्रजवासियों ने कहा कृष्ण कृष्ण महाभाग त्वन्नाथम गोकुलम प्रभो, गोकुल के आप ही नाथ हो, त्रातुमर्हसि देवान न कुपितात् भक्तवत्सल। हे भक्तवत्सल, आज इंद्र के कोप से हमारी रक्षा करो। इस प्रकार जब ब्रजवासियों ने भगवान से प्रार्थना की तो भगवान ने कहा तस्मान मच्छरणम गोष्ठम मन्नाथम मत परिग्रहम। तस्मान मच्छरणम गोष्ठम, आज ये संपूर्ण ब्रज मेरे आश्रित है, मेरी शरण में। और मन्नाथम मत परिग्रहम, मुझे अपना नाथ माना है ब्रजवासियों ने, तो मैं इनकी रक्षा करूंगा। और भगवान ने कहा कि गोपाये स्वात्म योगेन, अपने आत्म योग के द्वारा तुम सबकी मैं रक्षा करूंगा। सोयम में व्रत आहितः, आज मेरे व्रत पालन का समय आ गया है, भगवान ने कहा। भगवान का व्रत क्या है? बोले भगवान भी व्रत करते हैं, उनका एक ही व्रत है,
क्या व्रत है? बोले शरणागतों की, भक्तों की रक्षा का व्रत ले रखा है भगवान। व्रत माने नियम। किसी नियम को हम धारण करें उसी का नाम व्रत है। व्रत माने भूखे रहना नहीं। भूखे रहने का अगर नियम आपने लिया है तो भूखे रहना व्रत कहलाता है। व्रत का अर्थ होता है नियम ग्रहण। कोई नियम हम ग्रहण कर लें कि इस नियम का हम पालन करेंगे, उसी का नाम व्रत होता है। जैसे माताएं जीवन भर व्रत करती हैं, उसका नाम क्या है? बोले पातिव्रत व्रत। तो पातिव्रत व्रत में क्या भूखों मरती हैं? दोनों टाइम खूब खाती हैं चकाचक, लेकिन नाम क्या है? बोले पातिव्रत व्रत कर रही। तो पातिव्रत व्रत का मतलब पति के प्रति जो समर्पण है, उस समर्पण के नियम का वो पालन कर रही हैं, इसलिए वो व्रत हो गया। क्या व्रत हुआ? बोले पातिव्रत व्रत। ब्रह्मचारी भी गुरुकुल में वेद पढ़ने जाता है तो ब्रह्मचारी के जो धर्म हैं उन धर्मों को स्वीकार करके उन नियमों का पालन करता है, इसीलिए उसके यज्ञोपवीत संस्कार को व्रतबंध कहा जाता है। व्रत में वो अब बंध रहा है, व्रतबंध हो गया उसको। तो व्रत का मतलब नियम। भगवान भी इस नियम को धारण करते हैं। क्या नियम? जो मेरी शरण में आएंगे उनके गुण दोष का विचार किए बिना मैं उनकी रक्षा करूंगा, ये भगवान का व्रत है। कोटि विप्र बध लागी जाहू, आए शरण तजो नहीं ताहू। ये भगवान का व्रत है और भगवान इस व्रत का पालन करते हैं। हमारे आचार्य भगवान श्री रामानुजाचार्य श्री भाष्य के मंगलाचरण में ही भगवान के इस व्रत का स्मरण करते हैं। क्या कहते हैं? बोले विनत विविध भूत व्रात रक्षैक दीक्षे, श्रुति शिरसि विदीप्ते ब्रह्मणि श्रीनिवासे, भवतु मम परस्मिन् सेमुषी भक्ति रूपा। भगवान श्री रामानुजाचार्य ब्रह्मसूत्र के भाष्य के मंगलाचरण में ही कहते हैं कि विनत विविध भूत व्रात रक्षैक दीक्षे, जिन्होंने विनत विविध भूत व्रात, अनेकानेक शरणागत भक्तों का जो समूह है, व्रात, व्रात माने समूह, विनत विविध भूत व्रात, ऐसे भक्तों की रक्षा की दीक्षा लेकर के भगवान बैठे। विनत विविध भूत व्रात रक्षैक दीक्षे, वो भगवान कौन है? बोले श्रुति शिरसि विदीप्ते। श्रुतियों का जो सिरोभाग है, श्रुतियों का सिरोभाग क्या है? बोले वेदांत, उपनिषद, वो वेद का सिर है। कुछ लोगों ने वेद के सिर को प्रमाण माना, लेकिन कर्मकांड भाग की अवहेलना कर दी, और कुछ लोगों ने केवल कर्मकांड भाग को स्वीकार किया, उपनिषदों के ज्ञान भाग को तिरस्कृत किया। ऐसे मीमांसकों के विषय में आचार्यों ने कहा एक तो कबंध है और एक राहु है। क्यों? बोले राहु को केवल सिर था और कबंध को केवल धड़ था। तो एक कबंध मीमांसक और एक राहु मीमांसक। लेकिन सिर और धड़ पूरा हो तब संपूर्ण वेद, वेद का सिरोभाग उपनिषद भी प्रमाण हो और कर्म भाग भी प्रमाण हो, दोनों का समन्वय हो, यही संपूर्ण मीमांसा है और यही संपूर्ण वेदार्थ है। ये लड़ाई वर्षों से चली आ रही थी। भगवान श्री रामानुजाचार्य ने समन्वय स्थापित किया। भगवान श्री रामानुजाचार्य ने कहा कि कर्माधिगमादनंतरम ब्रह्म विविदिशेति, पहले कर्म का अधिगम किया जाना चाहिए। वेद के पूर्व भाग को, कर्मकांड को पढ़कर उसका अनुष्ठान करके कर्म का अधिगम करें, और कर्म का अधिगम करने के बाद तब उपनिषद में वर्णित ब्रह्म का अधिगम करें। कर्माधिगमादनंतरम ब्रह्म विविदिशेति,
बक्षत्य कर्म ब्रह्म मीमांसयोः ऐक शास्त्रम। कर्म मीमांसा और ब्रह्म मीमांसा दोनों मिलकर के एक शास्त्र है, वेद। तो वेदों का जो सिरोभाग है उसी का नाम उपनिषद है। तो श्रुति शिरसि विदीप्ते, वेदों के सिरोभाग में जो विदीप्त है, प्रकाशित हो रहा है परमात्मा, वो कौन है? बोले ब्रह्मणि श्रीनिवासे, वही ब्रह्म परमात्मा भगवान श्रीनिवास है। भवतु मम परस्मिन् सेमुषी भक्ति रूपा, उन परमात्मा में हमारी बुद्धि, सेमुषी, सेमुषी माने बुद्धि, उन परमात्मा में हमारी बुद्धि भक्ति रूपा हो जाए, भक्ति रूपिणी हो जाए, ये प्रार्थना। तो भगवान अपने शरणागत भक्तों के व्रत की दीक्षा लेकर के विराजमान है। भगवान ने कहा आओ हम सब, तुम भक्तों की मैं रक्षा करूंगा। ये कहते हुए भगवान ने कहा इस पर्वत को ही मैं छत्र के समान उठा रहा हूं, इसी पर्वत के नीचे आ जाओ। ये कहते हुए भगवान ने इत्युक्त्वैकेन हस्तेन, इत्युक्त्वा ऐसा कहकर, एकेन हस्तेन, 7 कोस लंबे चौड़े गोवर्धन पर्वत को उठाने के लिए भगवान को दोनों हाथ नहीं लगाना पड़ा। ऐसा भी नहीं हुआ कि एक हाथ से धक्का दिए हो तब नीचे हाथ लगाने की जगह बनी हो तब पर्वत उठाया हो भगवान ने। कहते नहीं, इत्युक्त्वैकेन हस्तेन, एक ही हाथ से कृत्वा गोवर्धनाचलम, उस गोवर्धन पर्वत को भगवान ने उठा लिया। और वो भी बाएं हाथ से, दाहिने हाथ से भी नहीं। बाएं हाथ को ऐसे लगाया और उठाया, और उठाने के बाद 3 उंगलियां मोड़ ली और एक उंगली पर उस पर्वत को टिका दिया। किस प्रकार से? सुखदेव जी कहते हैं दधार लीलया कृष्ण छत्राकमिव बालक, जैसे बच्चा छत्राक को उठा लेता है, उसी प्रकार गोविंद कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी कनिष्ठिका उंगली पर उठा लिया। दधार लीलया कृष्ण छत्राकमिव बालक। ये छत्राक क्या होता है? बोले वर्षा ऋतु में जहां पर कूड़ा कचड़ा गोबर इत्यादि फेंका जाता है, वहां पर एक वनस्पति जम जाती है जिसको आज की भाषा में मशरूम कहते हैं, उसी की प्रजाति होती है। गांव में उसको कुकुरमुत्ता कहते हैं। सफेद सफेद होती, उसमें कोई वजन नहीं होता। तो गांव में जहां गोबर ओबर फेंका जाता वहां वो अपने आप जम जाती। तो बच्चे क्या करते? बोले गांव के बच्चे खेलते हुए जाकर के उसको उखाड़ लेते और कहते हमारा छाता। उखाड़ लिया, हाथ में लिया, थोड़ी देर खेला, फिर फेंक फांक दिया। तो जिस प्रकार उस छत्राक को उखाड़ने में और हाथ में लेने में बच्चों को कोई परिश्रम नहीं होता, दधार लीलया कृष्ण छत्राकमिव बालकः, जैसे बालक छत्राक को उखाड़ लेता है, उसी प्रकार भगवान कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को उखाड़ करके अपनी कनिष्ठिका उंगली पर धारण कर लिया। बोलो श्री गोवर्धन धरण भगवान की जय। भगवान ने गोवर्धन पर्वत को अपनी कनिष्ठिका उंगली पर जब धारण किया तो पर्वत जहां से भगवान ने उठाया वहां पर नीचे बहुत बड़ा गड्ढा बन गया महाराज, क्योंकि पर्वत को जड़ से ही भगवान ने उखाड़ लिया था। जब बहुत बड़ा गड्ढा बन गया तो भगवान ने गोप ग्वाल बालों से कहा ऐसा करो सब इसी गड्ढे में आ जाओ। अथाह भगवान गोपान हेम बतात बरजौकसः, हे मैया, हे गोप ग्वाल बालों, यथोपजोषम विशत, इस गड्ढे में घुस जाओ, उतर जाओ। और अपने ही नहीं, गिरिगर्तम सगोधना, अपने गायों को बछड़ों को लेकर, परिजनों को लेकर इसी गड्ढे में आ जाओ। भगवान के संदेश को प्राप्त करके जितने गोपाल बाल थे सब धम धम उस गड्ढे में उतरने लगे। गाय बछड़ों को भी जैसे तैसे उतार दिया और भगवान गोवर्धन पर्वत लिए खड़े हैं बीच में। मैया यशोदा ने देखा
मैया यशोदा ने कहा, रे इतने बड़े पर्वत को मेरे लाला ने अपनी कनिष्ठिका उंगली पर धारण कर रखा है। मेरे लाला की कलाई तो बड़ी कोमल है, कहीं मेरे लाला की कलाई मुरक न जाए। इसलिए हे भैया, हे सबरे गोप ग्वाल बाल, सब मिल करके मेरे लाला का सहयोग करो। और मैया जब ऐसा कहती है तो सभी गोप ग्वाल बालों ने अपने लाठी डंडे खटाखट उस पर्वत में टिका दिए महाराज। नख पर गिरवर लीनो धार, कन्हैया मेरो बारो। 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 कन्हैया मेरो बारो, कन्हैया मेरो बारो। कन्हैया मेरो बारो, कन्हैया मेरो बारो। नख पर गिरवर लीनो धार, कन्हैया मेरो बारो। नख पर गिरवर लीनो धार, कन्हैया मेरो बारो। जो कहे यशोदा मैया, निक जोर लगाओ मेरे भैया। जो कहे यशोदा मैया, निक जोर लगाओ मेरे भैया। जो कहे यशोदा मैया, निक जोर लगाओ मेरे भैया। जो कहे यशोदा मैया, निक जोर लगाओ मेरे भैया। हो गिरिवर में, गिरिवर में, गिरिवर में बोझ अपार, कन्हैया मेरो बारो। गिरिवर में बोझ अपार, कन्हैया मेरो बारो। नख पर गिरवर लीनो धार, कन्हैया मेरो बारो। नख पर गिरवर लीनो धार, कन्हैया मेरो बारो। लाला की नरम कलैया, कहीं मुरक न जाए कि भैया। लाला की नरम कलैया, कहीं मुरक न जाए कि भैया। लाला की नरम कलैया, कहीं मुरक न जाए कि भैया। लाला की नरम कलैया, कहीं मुरक न जाए कि भैया। कैसे झेले एक लो भार, कन्हैया मेरो बारो। कैसे झेले एक लो भार, कन्हैया मेरो बारो। नख पर गिरवर लीनो धार, कन्हैया मेरो बारो। नख पर गिरवर लीनो धार, कन्हैया मेरो बारो। जब कोप इंद्र ने कीनो, रज गोवर्धन तर लीनो। जब कोप इंद्र ने कीनो, रज गोवर्धन तर लीनो। जब कोप इंद्र ने कीनो, रज गोवर्धन तर लीनो। जब कोप इंद्र ने कीनो, रज गोवर्धन तर लीनो। बादल बरस बरस गए हार, कन्हैया मेरो बार। बादल बरस बरस गए हार, कन्हैया मेरो बारो। नख पर गिरवर लीनो धार,
भजले कृष्ण मुरारे कन्हैया मेरो बारो रे मन भजले कृष्ण मुरारे कन्हैया मेरो बारो नख पर गिरवर लीनो धारे कन्हैया मेरो बारो नख पर गिरवर लीनो धारे कन्हैया मेरो बारो 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 ओ कन्हैया मेरो बारो कन्हैया मेरो बारो कन्हैया मेरो बारो कन्हैया मेरो बारो नख पर गिरवर लीनो धारे 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 कन्हैया मेरो बारो ओ कन्हैया मेरो बारो ओ कन्हैया मेरो बारो ओ कन्हैया मेरो बारो ओ कन्हैया मेरो बारो बोलो श्री गोवर्धन धरण भगवान की जय